Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर प्रोबेबल आ सकते हैं, या फिर मैंने पिछले दो पार्ट्स में बच्चों पार्ट नंबर 20 एंड 21, दिस इज द 22nd। तो पार्ट 20 एंड 21 के अंदर मैंने प्रॉब्लम्स को लिया था, किस प्रकार के क्वेश्चंस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के, जिसमें मेटल के साथ लिगेंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से हम क्वेश्चन उसके अंदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको अपने क्वेश्चंस को अपनी आंसर बुक्स में एग्जाम के अंदर किस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है, आपको ये प्लानिंग करनी है। बच्चों, यहां पर मेरा प्रयास है कि आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको यहां पर डिस्कस कर सकूं। देखिए बच्चों, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो बच्चों देखिए यहां पर एक तो बनते हैं कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट सेकंड, यानी यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और दूसरा बनते हैं यहां पर कोबाल्ट थर्ड, राइट, यानी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट किस प्रकार के संकुल बनाता है और इनमें कौन से संकुल स्थायी हैं, हमें यहां पर इस सवाल को यहां पर हमें डिस्कस करना है कि कोबाल्ट सेकंड के संकुल आसानी से कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी जो कोबाल्ट थर्ड के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने शुरू में बात की है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। मैंने मेरे इस लेसन के 4th या 5th लेक्चर के अंदर ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में, कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेटल लिगेंड जब बॉन्डिंग होती है तो इनका फॉर्मेशन होता है, इसको मैंने डिस्कस किया था। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कोई लिगेंड किसी ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करता है तो ट्रांजिशन मेटल के 3d ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेटेड समान ऊर्जा के होते हैं, उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के कक्षक बनते हैं। एक कक्षक बनते हैं कम ऊर्जा के T2g ऑर्बिटल्स, और दूसरे ऑर्बिटल्स बनते हैं अधिक ऊर्जा के Eg ऑर्बिटल्स, राइट। तो बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से कोबाल्ट के जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उसके अंदर किस तरह से ये जो d ऑर्बिटल हैं कोबाल्ट के, इनका किस तरह से विभाजन होता है, किस तरह से इनमें स्प्लिटिंग होती है। तो बच्चों देखिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए बच्चों यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगेंड मेटल के पास आता है, जैसा मैंने आपको बताया ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस, राइट, और जब कोई लिगेंड मेटल के पास आता है तो समान ऊर्जा के डी कक्षक, दीज आर द 5d ऑर्बिटल्स dxy, dxz, dyz, dx2y2 एंड dz2, ये 5 कक्षक जो कि समान ऊर्जा के होते हैं, जब कोई लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो बच्चों ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। यहां पर कम ऊर्जा के निम्नतर ऊर्जा के T2g कक्षक और
हायर एनर्जी के ईजी कक्षकों में विभाजन हो जाता है। बच्चों यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड कोबाल्ट, मैं बच्चों एक बात बता दूं आपको कि ये जो मैंने लिखा है इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और यहां पर लिखा है वीक फील्ड। बच्चों दिस इज द मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है और देखिए यहां लिखा है प्रबल लिगेंड फील्ड और यहां लिखा है दुर्बल लिगेंड फील्ड, वीक लिगेंड फील्ड, है ना। देखो बेटा लिगेंड और फील्ड हम इसे चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें, वन इज सेम थिंग। बच्चों इसको से मतलब है कि यहां पर वीक लिगेंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, इनके अंदर जब हम मैंने जो मेरे लेक्चर्स हैं इधर इस पार्ट के 4, 5, 6 उनमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और किस प्रकार से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। बच्चों देखिए यहां पर ऑक्टाहेड्रल प्रबल फील्ड कोबाल्ट D7 विन्यास के लिए बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम SC TiVCr MnFeCO इज द 27, राइट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और कोबाल्ट का वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द 3d7 4s2, राइट, 3d7 4s2। और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं CO2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर निकलते हैं, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाहर निकलते हैं। तो क्या होगा यहां पर 3d7। तो बच्चों देखिए कोबाल्ट D7 विन्यास के लिए यानी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, +2। इलेक्ट्रॉनिक वितरण हाई स्पिन, बच्चों देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है कोबाल्ट के अंदर, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यानी कोबाल्ट का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d7 4s2। कोबाल्ट +2 का मतलब 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बाहर निकलते हैं यानी 3d7, क्लियर। सो दैट 3d7 लिगेंड जब अप्रोच करता है तो दे डिवाइड इन 2 पार्ट्स, लोअर एनर्जी के T2g ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी के EG ऑर्बिटल्स। बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाई स्पिन वीक लिगेंड फील्ड। तो वीक लिगेंड फील्ड में क्या होता है यहां पर उच्च चक्रण T2g5 एंड EG7, बेटा ये वाला होता है ना। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, दिस इज द वीक लिगेंड फील्ड। यानी कोबाल्ट किसी दुर्बल लिगेंड के साथ जब उप सहसंयोजक बंध बना के अष्टफलकीय संकुल बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था इस प्रकार की होती है। और जब कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यानी D7 विन्यास किसी प्रबल लिगेंड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहां पर कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह का वितरण। बच्चों यहां पर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, राइट। तो बच्चों देखिए D7 विन्यास के लिए D7 का मतलब कोबाल्ट 2+, इलेक्ट्रॉनिक वितरण उच्च चक्रण T2g5 EG2, T2g5 5 इलेक्ट्रॉन्स in T2g orbitals and EG2. So this is the weak field. और निम्न चक्रण बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड, निम्न चक्रण कहां पर होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, राइट। सो दैट T2g6 एंड EG1 द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो बच्चों मैंने इसको यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और लगभग सभी क्वेश्चंस के अंदर मैंने ये कोशिश की है कि आपको किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो बच्चों देखिए मैंने इसको समझाया आपको कि दिस इज द वीक लिगेंड फील्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। और यहां पर कोबाल्ट +2 के 7 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यहां पर हम वीक लिगेंड फील्ड के अंदर d ऑर्बिटल्स में जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर d ऑर्बिटल्स में जाते हैं। बच्चों कोबाल्ट +2 आयन दोनों प्रकार के संकुल बनाता है। निम्न चक्रण, बच्चों निम्न चक्रण का मतलब हुआ
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। D7 कॉम्प्लेक्सेस में उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे? जब लिगेंड स्ट्रांग होगा और यहां पर ये जो d ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, सो दैट एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में जाता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि D7 कॉम्प्लेक्सेस में उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है। दिस कैन रिमूव आउट इजीली दिस इलेक्ट्रॉन। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये कोबाल्ट +2 यानी कोबाल्ट सेकंड, परिणामतः है कोबाल्ट सेकंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल हैं। दिस इज होल 4 एंड दिस इज 2 बिकॉज राइट, ये मैंने यहां पर 4- लिख दिया था, ये यहां पर आएगा। आप लोग भी एग्जाम के अंदर ध्यान रखें बच्चों, अपना आंसर लिखने के बाद एक बार उसे चेक जरूर करें, राइट। तो बेटा यहां पर CONO2 होल 4 2- अनस्टेबल है और इसका सरलता से CO थर्ड संकुलों में ऑक्सीकरण किया जा सकता है, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपका 6.5 नंबर का क्वेश्चन है तो देखिए अक्सर 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस ये एक ग्रुप में पूछते हैं कि एक्सप्लेन वाई, राइट। और उसमें एक्सप्लेन वाई में क्या पूछते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इन कॉम्प्लेक्सेस का यानी कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्सेस का कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्सेस में आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, क्यों, एक्सप्लेन करिए। तो दिस इज द आंसर, राइट। मैंने बच्चों यहां पर कोशिश की है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको एक अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर, यह मैंने तरीका आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते हैं। यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि हेक्सासाइनोफेरेट, बच्चों यहां पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस, राइट। सो दैट मेटल कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट, कॉपर वी कैन क्यूप्रेट, अर्जेंटेट, राइट, दिस इज फेरेट। यहां पर अगेन आयरन का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ और आयरन का कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ, राइट। दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड दिस इज द वीक लिगेंड। मैंने मेरे लेक्चर्स के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें बताया है कि वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और बीच में जो लिगेंड्स होते हैं दीज आर द मॉडरेट लिगेंड्स, राइट। तो यहां पर हमें यह समझाना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कौन अधिक चुंबकीय होता है, राइट। बच्चों देखिए दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, दिस इज द वीक लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो देखो बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम SCTiVCrMnFe इज द 26, राइट। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 एंड व्हाट वी राइट हियर 3d6 4s2, क्लियर। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर आयरन का हम किस तरह से लिखते हैं 3d6 4s2, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पर +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का,
सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। यहां पर Fe3+ स्टेट में आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे 5। क्लियर? जब कॉम्प्लेक्स बनेगा साइनाइड लिगेंड के साथ और कॉम्प्लेक्स बनेगा वाटर के साथ, तो बच्चों किस तरह से स्प्लिटिंग होगी? दिस इज द वीक लिगेंड फील्ड। वीक लिगेंड फील्ड किसके साथ? इसके साथ। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ये किसके साथ? साइनाइड के साथ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहां पर मैंने इसको बताया है कि किस तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे एंड किस प्रकार से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। तो बच्चों यहां पर Fe3+ के डीजेनरेटेड समान ऊर्जा के डी कक्षक, इनकी स्प्लिटिंग होगी। दीज आर द T2g ऑर्बिटल्स एंड दीज आर द Eg ऑर्बिटल्स। क्लियर? बेटा देखो यहां क्या हो रहा है, वीक लिगेंड फील्ड इसके अंदर, सो दैट यहां पर 1 2 3 4 5, राइट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हियर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड किसके साथ? इसके साथ। तो यहां पर क्या होगा, T2g कक्षक, इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। डेल्टा 0 का मान ज्यादा होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। कैसा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड द ज्योमेट्री इज द ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय संरचना यहां पर फॉर्म होगी। अब देखो इस जगह हम देख सकते हैं वीक लिगेंड फील्ड। बच्चों वीक लिगेंड फील्ड के अंदर क्या हो रहा है? सी दिस इज द T2g3 एंड Eg2, T2g3 एंड Eg2, वीक लिगेंड फील्ड। एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में क्या हो रहा है? इन कॉम्प्लेक्सेस में, मेटल में, दिस इज रॉन्ग। हाँ ओके, करेक्ट बेटा, दिस इज द ये मैंने गलत कर दिया इस जगह। 5 इलेक्ट्रॉन से ये 6 कर दिए मैंने इसको, है ना। यहां पर देखिए T2g, सी these are 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट हियर यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड वाले कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन T2g5 एंड Eg0, दिस इज द हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों देखिए FeH2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा ये एग्जांपल इसका हो गया, इसका हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड किसका हो गया एग्जांपल? ये हो गया इसका यहां पर। तो देखिए प्रबल अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है। देखो बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बच्चों देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। यहां पर FeH2O6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। जबकि FeCN6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो बच्चों ये कैसा होगा? ये इन कंपैरिजन टू FeH2O6 इसके कंपैरिजन में दुर्बल अनुचुंबकीय, वीक पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन का आंसर है उसको जो आपको प्रेजेंट करना है, राइट, उसको जो लिखने का तरीका है कॉपी के अंदर, वो इसी प्रकार से आप लिखने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ पर एक एक लेक्चर्स में इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।